प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, कैसे उसके संदर्भ में आगे की ओर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, उसके संदर्भ में हम लोग अकबर की राजनीतिक उपलब्धियां अर्थात अकबर ने किस प्रकार से राजनीतिक एकता के सूत्र में लोगों को आबद्ध करते हुए भारत में एकीकरण तथा लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा की। आगे हम लोग अकबर के धर्म के क्षेत्र में अर्थात भारत में धार्मिक एकता के रूप में कैसे अकबर ने काम किया, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। अकबर की पहली उपलब्धि राजनीतिक एकता थी, वहीं दूसरी उसकी उपलब्धि भारत में धार्मिक एकता को स्थापित करना था। अकबर इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि इस्लाम धर्म का सहारा लेकर संपूर्ण भारत पर शासन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने राजनीति को धर्म से अलग कर देखा। अकबर ने जबरदस्ती धर्म अर्थात बलात् धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया जो पूर्व में चली आ रही थी उसको बंद कर दी। हिंदुओं पर से जो जजिया और तीर्थ यात्रा कर लदा हुआ था, अर्थात अकबर के शासन से पूर्व हिंदुओं से जो जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर जो लिया जा रहा था, उसे भी अकबर ने बंद कर दिया। साथ ही अकबर ने अन्य धर्मावलंबियों जिनमें सिख, पारसी, ईसाई, मुसलमानों को भी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। इतना ही नहीं, उसने दीन इलाही द्वारा भी सभी धर्मों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया और सभी धर्म के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। अकबर का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य था सामाजिक सद्भाव, समाज में एकता, सामाजिक समरसता स्थापित करना। उसने हिंदुओं और मुसलमानों के सामाजिक जीवन में जो काफ़ी दिनों से चली आ रही कुरीतियाँ थी, प्रचलित कुरीतियाँ थी, उसको दूर करने का काम और उसके उत्थान के प्रयास किए। अकबर ने हिंदू समाज में प्रचलित सती प्रथा, बाल विवाह को प्रतिबंधित करने की भी कोशिश की थी। विधवाओं की स्थिति को सुधारने और अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने की भरसक प्रयास अकबर ने किया। बाल विवाह पर उसने रोक लगाई। इस्लाम धर्म को मानते हुए भी अकबर ने हिंदुओं के तौर तरीकों, तुलादान जैसे झरोखा दर्शन, साथ ही तिलक लगाने की प्रथा को उन्होंने अपनाया। यह हिंदुओं के पर्वों और त्योहारों, विशेषकर दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी इत्यादि को काफ़ी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से मनाता था। ऐसा करके उसने समाज के सामने
एक आदर्श प्रस्तुत करना चाह रहा था।